अब बच्चों आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन। हमारे कल बीच में क्वेश्चन रह गए थे। अच्छा हमने क्वेश्चन बात करते हैं 9 तक क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट कर लिए थे। इसका आगे होता है ओके 9 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। ओके तो 11th क्वेश्चन में क्या क्या रहा है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11 इन मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन किसने फाइंड की है? मोल पर लीटर पूछ रहा है। ओके मतलब कंसंट्रेशन बताइए मोल पर लीटर किसकी होती है? मोल पर लीटर मोलैरिटी की। तो कंसंट्रेशन पूछना मतलब मोलैरिटी फाइंड करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 मोलैरिटी ऑफ शुगर। मोलैरिटी ऑफ शुगर कितनी है? C12H22O11 क्वेश्चन मार्क। ओके मोल पर लीटर पूछा है। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिसॉल्व इन एनफ वाटर टू मेक ए फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। मतलब वॉल्यूम कितना बन जाएगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना जाएगा हमारा? वॉल्यूम हमारा 2 लीटर। ओके और जो हमारी अमाउंट है सॉल्यूट की कितनी है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी गिवन है हमारे पास? 20 ग्राम डिसॉल्व इन एनफ वाटर। अब क्या है जो हमारा फॉर्मूला? सिंपल बात है, हमें फाइंड करने की है मोलैरिटी। मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में गिवन है 2 लीटर, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका गिवन मास कितना हमारे पास? 20 और मोलर मास कितना है हमारा? फाइंड कर लो उसका मोलर मास C12H22O11। ओके तो C12 कार्बन की एक कार्बन एटम मास कितना होता है हमारा? 12 कितने 12 है प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 into 22 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 16 into 11 इज टू। हाँ भाई अब आगे क्वेश्चन करते हैं 12 into 12 कितना 144 प्लस इससे कितना आएगा 22 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करो 11 से 66 11 से 11 और 70 इसको ऐड करो कितना 6 + 4 10 + 2 12 7 + 4 11 11 + 2 13 13 + 1 14 और हमारे 1 + 2 342 ग्राम पर मोल। ये हमारा फाइंड हो क्या? मोलर मास। अब क्या करना है आपको? करना है बस कुछ नहीं करना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो क्या रहेगा? आप करें 2 × 10 = 20 2 × 2 2 × 7 = 14 2 × 2 तो 10 को डिवाइड करोगे से 171 से। जब 171 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.0000। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? इससे डिवाइड करते हैं 8 से 8 7 जा हो जाएगा और इसको करते हैं 7 से तो 7 7 49 और 9 7 इसे करते हैं 6 से 6 1 6 6 7 42 6 1 6 और ये हमारा कितना आ गया और 10 ये क्या हो गया हमारे पास? तो 5 से मल्टीप्लाई करो 5 से। ओके तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा 0.05 मोल आएंगे समझिए। ओके अब निकलने के बाद हम क्या निकालते हैं? मोलैरिटी। मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब लीटर बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। सॉल्यूट के मोल्स कितने हमारे पास? कितने हमने निकाल लिए 0.05। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2 तो 2 से डिवाइड करो 0.0। तो जब कभी डिवाइड होता है वो पता है डेसिमल कितना नंबर है? 2 नंबर है तो हमें क्या करना है पॉइंट जब सिंपल करो 2 को 2 से 5 को डिवाइड करो 2 × 2 2 × 4 कितना है 1 पॉइंट लगेगा पॉइंट लगा पड़ा ऑलरेडी 0 2 5 × 10 तो हमारा कितना आ 0.025 मोल पर लीटर। तो आपका ये आंसर आ गया मोलैरिटी।
ओके डन, दैट्स इट। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमें मोलैरिटी फाइंड करनी थी, उससे बोला था कंसंट्रेशन फाइंड करनी है मोल पर लीटर में। तो मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन होती है क्या होती है, मोलैरिटी यूनिट होती है वो, तो हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। वॉल्यूम में गिवन है सॉल्यूशन 2 लीटर है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास 20 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 20 ग्राम और मोलर मास हमने फाइंड कर लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए, वॉल्यूम हमें गिवन है इसीलिए हमने फाइंड कर लिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the density of methanol is 0.793 density of methanol, density of methanol कितनी है हमारे पास 0.793 किलोग्राम पर लीटर, किलोग्राम पर लीटर। ओके व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, हाँ अब पूछ रहा है व्हाट इज वॉल्यूम नीडेड, मतलब क्या वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। हमें क्या है कि जो हमारा मेकिंग 2.5 लीटर हो जाए सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और क्या नाम है मोलरिटी कितनी है हमारी 0.25 मोलरिटी, मतलब वॉल्यूम हमारा कितना है V2 दे रखा है कितना 2.5 लीटर, और मोलरिटी कितनी है हमारी इसके 0.25 मोलरिटी हो जाए। अब बात यह है कि ये तो चलो हमें पता ही गया कि V2 हमारा ये है, वो पूछ रहा है इसकी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो V1 पूछ रहा है, तो V1 क्वेश्चन मार्क, तो V1 निकालने के लिए आपको पता है जब हम कभी भी वाटर ऐड करते हैं तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या आता है M1V1 N2 V2। तो ये क्वेश्चन लगाने से पहले आपको M2 पता है V2 पता है, लेकिन M1 नहीं पता ना, हमें जो V1 तो निकल जाए, लेकिन उसके लिए M1 में फाइंड करना पड़ेगा। तो M1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, M1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अभी जो आपको पता है हमें मोलैरिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आपको पता है हमें पता है नंबर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आपको पता है इसका गिवन मास को चलो मान लिया हमने W से ओवर दिया, मोलर मास को M से और वॉल्यूम को B से। तो ये बताइए इसकी जो अपन लेट कर सकते हैं तो क्या आएगा W अपॉन B इंटू 1/M। ओके तो ये बताइए यहाँ पर जो हमारी ये W अपॉन B क्या होता है, गिवन मास, मास इन ग्राम, और ये वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं डेंसिटी, और डेंसिटी हमें कितनी गिवन है, डेंसिटी हमें गिवन है 0.793। ओके क्या हो गया डेंसिटी अपॉन मोलर मास, मोलर मास। इसका मतलब किसी भी डेंसिटी को अगर मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो क्या कर जाएगी हमारी मोलैरिटी। तो करते हैं नेक्स्ट, तो मोलैरिटी M1 डेंसिटी हमारी कितनी 0.793, और मोलर मास कितना होता है मिथेनॉल का, अच्छा मिथेनॉल का मोलर मास फाइंड कर लेते हैं CH3OH कितना है, कार्बन कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 + 1 4, तो 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 + 4 20, 20 + 12 कितना हो गया 32 ग्राम पर मोल है। जबकि लेकिन हमें यहाँ जो डेंसिटी गिवन है किसमें गिवन है उसमें किलोग्राम में। तो ऐसा करेंगे यहाँ पे जो किलोग्राम में गिवन है इसको हम क्या करेंगे, आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, या इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो एज यू दिस। ओके तो दोनों तरीके से आंसर जाएगा। क्या करते हैं इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब नीचे रख देते हैं 32। ओके अब ये बताओ क्या आएगा हमारा, जिसकी 1000 की मल्टीप्लाई हो 793 अपॉन में 32, तो डिवाइड करते हैं कितना आया 32 से डिवाइड करेंगे 32 बजे 32 32 64 64 और 2 टाइम्स 2 टाइम्स 793 64 अपॉन 9 - 4 5 और 7 - 6 कितना आ गया 1 और ये 3। ओके अब
क्या करना है, मल्टीप्लिकेट करो, देखो 3 5 से 15, 3 4 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना है 3 30 माइनस 8 5 और 1 पॉइंट आया 0 और फिर 20 फिर आपका आ गया, तो 24.4 मोल पर लीटर आपका ये आ गया मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन। तो एम पर निकल गया, V2 पता है, N2 पता है। अब अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर करते हैं, ओके तो करते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म जाता है, अब क्या आती है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन को फॉलो करता है M1V1। सो M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू 24.4 इनटू V1 हमें फाइंड करना है, इक्वल टू M2 की वैल्यू कितनी है 0.25 इनटू V2 हमें पता है कितना है 2.5, तो V1 वैल्यू कितना आ गया 0.25 इनटू 2.5 अपॉन में 24.4। तो अब डिवाइड करोगे आप क्या वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा कितनी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके डन, तो नेक्स्ट करते हैं। समझ आ गया, तो कुछ नहीं करा, हमें मोलैरिटी फाइंड करनी थी, डेंसिटी हमें गिवन थी। देखो बिफोर डाइल्यूशन क्या थी, सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें गिवन थी। तो इस डेंसिटी की एल्सियम में फाइंड करी, तो V1 पता है, लेकिन M1 भी तो पता होना जरूरी है। तो M1 फाइंड करने के लिए आपको पता फॉर्मूला का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको मैसेज लिखते हैं गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, और गिवन मास अपॉन वॉल्यूम हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और क्या हो गया ये मोलर मास आ गया। तो मोलैरिटी दूसरा फॉर्मूला आप कह सकते हो डेंसिटी अपॉन मोलर मास फॉर मोलैरिटी। तो यहाँ से हमने निकाला M1 निकाला, M1 निकालने के बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, pressure is determined as force per unit area of the surface, the SI unit of pressure Pascal is shown figure, ठीक है ओके। if mass of air at sea level 0.034 gram per centimeter square, calculate the pressure in Pascal। ओके, हमसे फाइंड करवा रहा है मास ऑफ द एयर एट द सी लेवल, हमें मास गिवन किया है उसने एट सी लेवल पे। ओके, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, तो करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, मास है, मास क्या गिवन है, मास ऑफ द एयर एट सी लेवल 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड करवा रहा है प्रेशर एट सी लेवल। सबसे पहले बात होती है फॉर्मूला क्या होता है हमारा प्रेशर का, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर जो दे रखी है मास है पर यूनिट पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्राम मास रहता है। अगर आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एज टू जब आप अगर ग्रेविटेशन अंडर मतलब आप अगर एयर को ग्रेविटेशन अंडर पर वर्क करेगी, यहाँ पर फॉर्मूला m/g अपॉन में e। अब आपको पता है ये मास अपॉन e, इसकी वैल्यू हमें पता है, जो क्या है मास है, ठीक है एरिया है, तो मास अपॉन e के लिए हमें पता है। लेकिन बात यह है कि हमें जो फाइंड करना है, तो फाइंड करना है किसमें, हमें फाइंड करना है पास्कल में, और 1 पास्कल जो होता है ओके, तो 1 न्यूटन मीटर। ओके दैट्स इट। अब करते हैं आगे, मास हमें पता है पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे और इसको मीटर स्क्वायर में। तो 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बताओ 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 10 की पावर -3, तो 1034 इंटू 10 की पावर -3 केजी आ गया। अच्छा 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर, अब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं ना सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -2 मीटर इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो कितना है 10 की पावर -4 मीटर, तो कितना है हमारा 1034 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब ऊपर क्या केजी, ये केजी पर मीटर स्क्वायर, हमें केजी पर मीटर स्क्वायर में चाहिए क्योंकि आपका ऐसे में कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट में। 10 की पावर -4 के ऊपर ले तो 10 की पावर +4 आएगा, तो क्या होगा 1034 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर 4, कितना गया 1034 इंटू 10 की पावर 4।
कितना है 10340 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो जो आपकी वैल्यू आ गई किसका, ये मास अपॉन एरिया। क्या वैल्यू पुट कर दो, मास अपॉन एरिया की वैल्यू कितनी है हमारी 10340 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 9.8, तो आपका आंसर। चलो टाइम लग तो बेटर रहेगा। अब इसका लिखते हैं 1 2 3 4 5 क्या गया 1.034 इनटू 10⁵ ओके डन। अब इसमें आगे क्वेश्चन जो है यूनिट कन्वर्जन क्वेश्चन है। आप देखो 16 क्वेश्चन है जो है माइक्रो में पूछा है, माइक्रो का तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर, ये डेफिनेशन कर लोगे। 1.17 नंबर क्वेश्चन रहता है, 17 नंबर क्वेश्चन, तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, रफ कर देते हैं। ये हमारे पास इसमें क्वेश्चन गिवन है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform CaCl3 supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm by mass। मतलब क्या है हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर में जो है उसकी CaCl3 की कंसंट्रेशन है कितनी हमारी 15 ppm by mass। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ CaCl3 in drinking water कितनी है 15 ppm by mass। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखो इसका मतलब क्या है। 15 ppm क्या होता है, टाइप कंसंट्रेशन की टर्म होती है। इसका मतलब इट्स मीन that 15 ppm में चला क्या है बाय मास, इसका लगा अगर मान लो इसकी फॉर्म उसका मतलब क्या है कि 1 मिलियन पार्ट में 15 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि 1 मिलियन सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल है, 1 मिलियन सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल है कितने 1 मिलियन मतलब कितने 10 की पावर 6 मॉलिक्यूल, 10 की पावर 6 में से ओनली कितने 15 पार्ट है जो किसके प्रेजेंट है, ओनली किसके हैं ये उसके क्लोरोफॉर्म के। लेकिन यहाँ पे बायोमास इसका क्या है 1 मिलियन ग्राम में 1 मिलियन ग्राम में 15 ग्राम कौन प्रेजेंट है हमारा ये प्रेजेंट है 15 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है। तो बट पी पे मतलब पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ओके देन। तो अब ये इट्स मीन दैट 15 ग्राम of CaCl3 present in 10 power 6 that is 1 million, that is 10 power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में क्या नाम है हमारा कितना प्रेजेंट है ये 15 ग्राम प्रेजेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या है सब पूछा क्या है इसमें, उसे पूछा है एक्सप्रेस इन परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास, मास परसेंटेज फाइंड करना है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारा क्या है CaCl3, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ओके। मास ऑफ CaCl3 कितना बराबर 15 ग्राम प्रेजेंट है, कितना है 15 ग्राम, और सॉल्यूशन का मास कितना है 10 की पावर 6 ग्राम इनटू 100। अब क्या हो 10 की पावर 6 है, ऊपर क्या 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या 10 की पावर माइनस के 6 है, माइनस 6 प्लस 2 कितना गया 10 की पावर -4, ये हमारे परसेंटेज आते हैं मास पर, ओके डन। नेक्स्ट करते हैं इसी में डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल, मतलब
बोला गया है हमें इसमें वाटर, इसमें सॉल्यूट की मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी फाइंड करते हैं। मोलैरिटी 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 ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी फाइंड करनी है सॉल्यूशन। मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। चलो, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3 हमारा सॉल्यूट है और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर, मास ऑफ वाटर। ओके, तो अब वो भी किसमें? केजी में। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको CH3 के फाइंड करने हैं तो कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3 क्या करना पड़ेगा हमें? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ इसमें गिवन मास कितना हमारे पास? 15 ग्राम प्रेजेंट है और मोलर मास हमारा फाइंड करना पड़ेगा। कार्बन कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1 प्लस क्लोरीन कितना होता है? 35.5 इंटू 3। तो इसको ऐड करो, कितना? 12 प्लस 1 13 आ गया हमारा, और 35.5 की मल्टीप्लाई करो 71 और पॉइंट 71 प्लस 5 6 और 3 5 15 3 16 इवन 9 10.5। इसको दोबारा ऐड करते हैं और क्या आता है हमारे पास? 119.5। यह वाला नंबर मोल्स आ गए। अब जो नंबर मोल्स आपके जो डिवाइड करके आंसर आया उसमें क्या यहाँ पुट करना, और मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। अब अच्छा वाटर का मास कैसे फाइंड करेंगे? लेकिन हमें क्योंकि यहाँ पर जो 1 मिलियन जो गिवन है मास किसका है? सॉल्यूशन का। तो अगर सॉल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? सॉल्वेंट का मास। लेकिन आप खुद बताइए 1 मिलियन कितना होता है? ये 1 मिलियन है, इसमें से 50 माइनस कर देंगे क्योंकि 1 मिलियन ग्राम ये हमारा सॉल्यूशन और हमारा क्या सॉल्यूट हमारा इतना है, तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो हम इसको क्या है? नेगेट कर देंगे, इसको क्या करेंगे? नेगेट। तो सॉल्वेंट का मास हम 1 मिलियन मान के चलेंगे। तो ये 1 मिलियन हमारा आ रहा है किसमें? ग्राम में। तो ग्राम में कितना हमारे पास? 10 की पावर 6 ग्राम है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। तो कितना गया? 10 की पावर 3 केजी आ गया। तो करते हैं 15 अपॉन में 119.5 अपॉन में कितना गया? 10 की पावर 3 केजी। आपके पास इसको इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 15 अपॉन 119.5 इंटू 10 की पावर 3। अब क्या करना है? इसको आपको डिवाइड करना है, कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाता है। ओके, कुछ नहीं करना, हमें मोलैरिटी फाइंड करनी है। नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ सॉल्यूट का हमारे पास CH3 है तो हमने CH3 मोल्स फाइंड करेंगे। मास सॉल्वेंट का हमारा क्या है? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो वाटर का मास हमें पता नहीं था, लेकिन हमको पता 1 मिलियन में अगर 15 ग्राम प्रेजेंट है तो क्या एकदम नेगेटिव वैल्यू है। तो हम इसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे 10 पावर 6 ग्राम। तो 10 पावर 6 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट में केजी आ गया, नंबर मोल्स फाइंड कर लिया, आपने आंसर फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। मतलब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में सिंपल कन्वर्ट होता है कि जैसे मान लो हमारे पास है ये क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, कितना? 80 नंबर का। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 0.0048 है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इस डेसिमल को एक नंबर के बाद लगे, तो इस डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट करना है। जब आप इस टाइप जाते हैं, जब आप जाते हो इस टाइप में तो पावर करती है माइनस मारती है, जब इस टाइप में जाते हो पावर करती है प्लस मारती है। कितने नंबर शिफ्ट कर रहे हो? 1 2 3। तो क्या 4.8 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो 2 3 4
000। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास है इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अगर किसी कोई नंबर है, अब डेसिमल कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, डेसिमल केवल नहीं है यहाँ पर, इस डेसिमल कहाँ सेट करना है, एक नंबर के बाद, तो कहाँ पे लेंगे, यहाँ सेट करेंगे। तो जब इधर की तरफ जाएंगे तो पावर क्या आएगी, प्लस आएगी, इधर जाएंगे तो माइनस। 1 2 3 4 5, तो 2.34 इंटू 10 की पावर 5 आ गया। ओके, ये था साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19 क्वेश्चन भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर करनी है और इसे सिग्निफिकेंट फिगर करनी है 21। At 21 question, the following data are obtained when dinitrogen and dioxin react together from form different compounds. Okay, data given क्या है? ये वापस given है mass of dinitrogen, mass of dinitrogen, mass of dioxin. मास ऑफ डाइऑक्साइड, इनका डेटा क्या गिवन है हमारे पास, ये पहले डेटा गिवन है 14 ग्राम, ये 16 ग्राम। सेकंड डेटा गिवन है 14 ग्राम, ये 32 ग्राम। ये हमारे पास है 28 ग्राम, ये है 32 ग्राम। ये हमारे पास है 28 ग्राम, 80 ग्राम। That's it. Okay, हमें पूछ के गया इसमें which law of chemical combination is obtained by the above experiment data given its okay करते हैं। Which law of chemical combination is obeyed by the above experimental data given its statement? मतलब क्या है इसमें co-op होता है, एक तो कांस्टेंट होते हैं, दूसरा कहता है आपको पता है इसमें क्या होता है, मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है, तो इसमें कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, बताओ इसमें कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई है 40 और नाइट्रोजन आपको पता है, यहाँ पर हमें पता है नाइट्रोजन किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हमें पता है किस टाइप का कंपाउंड बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, NO2 बना रहा है, NO2 बना रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक अगर एक को कांस्टेंट कर देते हैं, दूसरा क्या होता है, एक कांस्टेंट क्या क्या होगा 32, फिर इसको क्या करा, इसको कांस्टेंट किया, इसको क्या मल्टीपल करा, इसको कांस्टेंट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो रहा है, एक टाइप का मल्टीपल आ रहा है, तो 16 to 32, 16 to 32 से 65 का 80 या 40 to 28, तो यहाँ पर लॉग कौन सा फॉलो कर रहा है, लॉग मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कन्वर्जन। ओके, तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो 1 किलोमीटर और को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, और फिर पिकोमीटर 1 मिलीग्राम कन्वर्ट करना है किसमें, आपको किलोग्राम में, तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल है। जस्ट लुक एट दिस 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर। अब मिलीमीटर, तो सबसे पहली बात क्या है, हमारा जो मिलीमीटर है यार, ये मिली वर्ड लगा हुआ है, मिली किसके आगे लगा हुआ है, मिली लगा हुआ है मीटर के आगे, और मिली का लगने का अलग है 10 की पावर -3, जब भी कोई मीटर में आएगा उसके 10 को से मल्टीप्लाई हो, आपका मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर इस मिलीमीटर को हटाना है, सॉरी, अगर मान लो 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर कर दो तो 10 की पावर -3 मीटर,
अब 1 मीटर में तो कितने मीटर आए, मिलीमीटर आएंगे, 10 की पावर प्लस के 3 मिलीमीटर, कुछ नहीं होता है। और बस अब क्या करना है, 1 किलोमीटर कितने मीटर आता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर आगे। ओके, अब ये आने वाला, अब ये बताइए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है, 10 की पावर 3 मिलीमीटर है, तो क्या 10 की पावर 6 मिलीमीटर। ओके, दैट्स इट। अब इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको पिकोमीटर में। अब पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होता है, 10 की पावर 9 जस्ट मिनट मिली माइक्रो नैनो पिको, 10 की पावर 12 पिकोमीटर। तो 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1000 इंटू 10 की पावर 12, तो कितना क्या आ रहा है, 10 की पावर 15 पिकोमीटर। दैट्स इट। ओके, ये सारे क्वेश्चन है, सिंपल है। अब हम क्वेश्चन करते हैं 22। 22 क्वेश्चन क्या है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3.0 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना है हमारे पास, 22 नंबर क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट और ना भी बताओ तब याद होनी चाहिए आपको। स्पीड ऑफ लाइट दैट इज सी से रिप्रेजेंट करते हैं 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकंड, इन 2 नैनोसेकंड। डिस्टेंस कवर कर लिया, टाइम कितना है, 2 नैनो सेकंड। अब बात आती है यहाँ पर मीटर पर सेकंड में, यहाँ पर नैनो सेकंड में। तो सबसे पहले नैनो सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं, 10 पावर 9 सेकंड, तो 1 नैनो सेकंड। ठीक, अब नैनो सेकंड में हमारे कितने सेकंड आएंगे, 1 नैनो सेकंड इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 9 सेकंड। उल्टा करते हो कुछ, तो 10 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 into 10 की पावर माइनस 9 सेकंड आ गया। तो दोनों यूनिट सेम होगी, मीटर पर सेकंड सेकंड आ गया। अब क्या करते हैं, तो आपको बताएं इसको फॉलो करते हैं क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी हमारी, स्पीड है 3 into 10 की पावर 8, 3 into 10 की पावर 8, और टाइम कितना हमारे पास, 2 into 10 की पावर माइनस 9। तो 10 की पावर 8 10 की पावर माइनस 9 ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस 1, 3 या 6 into 10 की पावर माइनस 1। इस माइनस 1 को टाइम क्या होगा, 0.6 आ गया आपका क्या, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 22 क्वेश्चन हो गए, फिर डिस्टेंस फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इन रिएक्शन। एक रिएक्शन हमारे पास है, ये शायद क्वेश्चन बीच में करा भी दिया है कि हमारे पास 2.5 23 क्वेश्चन करा दिया है कंप्लीट, ठीक है ना। अब आता है जैसे 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन शायद हमने कर लिया है या नहीं करा है, चलो कोई नहीं, ये और देख लेते हैं। 24 कुछ नहीं, लिमिटिंग दिया जाए क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सिंपल है। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, Dihydrogen and dihydrogen react with each other to produce ammonia according to the following chemical equation. Yes, एक हमारी केमिकल इक्वेशन दी है, इस रिएक्शन अकॉर्डिंग क्या बना रहा है, वो अमोनिया बना रहा है। N2 plus H2 gives NH3, ये बना रहा है। ठीक, अब ये पूछ रहा है R2NH3, इसके अकॉर्डिंग ही करनी है हमें, इसके अकॉर्डिंग करनी है। मतलब कहने का मतलब 1 मोल अगर 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन देखते हैं तो जैसे मतलब कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2.0, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इफ 2.0 ग्राम ऑफ 2 into 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ N2 react with 1 into 10 power 3
1 into 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। फाइंड अमाउंट ऑफ अमोनिया NH3 अमाउंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि आपको पता है इसमें लिमिटिंग एजेंट देखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कंप्लीट जो रिएक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लिमिटिंग एजेंट पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। आपको पता है 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है तो 2 मोल बनाएगा। ओके, तो देते हैं, हाँ भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स मोल present in 2 into 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितना आएंगे, गिवन मास कितना है 2 into 10 की पावर 3 अपॉन मोलर मास कितना आ गया, एक नाइट्रोजन एटम मास कितना होता है 40, 2 नाइट्रोजन एटम है कितना होगा 28। तो 28 से जब आप डिवाइड करोगे 2 को तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 2 से मैंने इसको डिवाइड किया कितना 14 आया, 14 से क्या करो डिवाइड करो 14 1000 करो, तो इसका आएगा कितना 14 4798 to 0 14 जो 14 किस आया पॉइंट आया 0 71.4 मोल आ गया। ओके, अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल of H2 present in 1 into 10 की पावर 3 ग्राम of हाइड्रोजन। तो गिवन मास कितना हमारे पास 1 into 10 की पावर 3, मोलर मास कितना है, हाइड्रोजन एटम मास कितना होता है 1, कितना है 2 एटम है तो 2 चार्ज, तो 2 से डिवाइड करते कितना 0.5 into 10 की पावर 3, तो इसको मल्टीप्लाई भी करो कितना 500 मोल आ गया। अब आपको पता है 1 मोल से रिएक्शन करता है तो 71.4 किससे करेगा 71.4 से, तो बाकी बचा रहेगा, ये तो हमारे पास क्या है ज्यादा है। तो बताओ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, 1 मोल रिएक्ट विद 1 मोल, तो 71.4 से रिएक्शन करेगा, तो 1 मोल N2 react with 1 mole of H2. So 71.4 N2 react with 71.4 mole of H2, लेकिन हमारे पास क्या है 71.4 से ज्यादा है, तो रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी, तो फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किस पे डिपेंड करिए, so N2 is limiting reagent। ओके डन। तो अब ये क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इस पे रिएक्शन डिपेंड कर रही है नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में कोएफिशिएंट कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन में कितना कोएफिशिएंट है 2, तो नंबर ऑफ मोल्स किसे फाइंड कर लेते हैं, इससे फाइंड कर लेते हैं, गिवन मास निकाल के निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू 2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो 2 इनटू 71.4 इक्वल कितना आ गया 2 4 द 8 2.2 और 7 to 48, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया में कितना ये आ गया। अब गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास हमारा कितना है, ड्रॉ करते हैं, गिवन मास को फाइंड करना है 18 ग्राम, मोलर मास कितना है एक नाइट्रोजन एटम कितना था 14 40 + 3 17 142.8, तो W कितना है 142.8 into 17 मल्टीप्लाई का आंसर ग्राम में आंसर आ जाएगा। ओके दैट्स इट, क्लियर। ओके, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको लिमिटेड एजेंट फाइंड करना पड़ेगा, लिमिटेड एजेंट फाइंड करते के बाद उसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन कंप्लीट होगी
उसके नंबर मोल्स अपॉन में कोएफिशिएंट अपॉन जो इसका आपको फाइंड करना होता है हम कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। मतलब इनमें से कोई ऐसा रिएक्टेंट है जो अनरिएक्टेड रहेगा? यस। कौन सा अनरिएक्टेड रहेगा? हमारा जो अनरिएक्टेड रहेगा हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रहेगा। वो कितना अनरिएक्टेड रहेगा? इसमें से इसको माइनस कर दो, नंबर मोल्स निकल जाएंगे। जितने भी नंबर मोल्स निकले उसका आप मास फाइंड कर सकते हो। ओके, करते हैं। रिमेनिंग मोल ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है हमारे पास इतना है और इसमें कितना कंज्यूम हुआ है? 71.4 कंज्यूम हुआ है। तो कितना बचेगा? 500 माइनस 71.4 कितना बचा हमारा? 9 - 4 6 और 9 - 1 8 और बचा यहाँ पर क्या? 9 7 2 यार कितना हमारे पास? 14। इतना बच जाता है। इतना अगर नंबर मोल बच रहे हैं किसके? हाइड्रोजन के, तो इसके मास कितना है हमारा? हाइड्रोजन के नंबर मोल हमारा कितना है? इतने बच रहे हैं। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो वेट इन अपॉन मोलर मास इक्वल टू 428.6। तो वेट इन मोलर मास कितना है? एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1 2 जा 428.6। तो डब्ल्यू कितना गया? 428.6 इनटू 2 आपका इतना मास बचा रह जाएगा हाइड्रोजन का। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है how are 0.50 mole Na2CO3 and 0.50 molarity Na2CO3 different? तो 0.50 मोल क्या बता रहा है? ये बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल हमारे कितने प्रेजेंट है और कितना अमाउंट प्रेजेंट है। लेकिन ये क्या होता है? पर लीटर में बताता है मोलैरिटी। देखो 0. क्वेश्चन नंबर ये है 25। क्वेश्चन है 25। हाउ आर 0.50 मोल of Na2CO3 and 0.50 molarity Na2CO3 ये किस तरह डिफरेंट है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब टोटल जो हमारे मोल्स हैं Na2CO3 कितने हैं? इतने मोल्स हैं। इट्स मीन टोटल नंबर ऑफ molecule is 0.50 मोल। और 0.50 मोल यार तो हम ग्राफ में निकालते हैं। इसका मतलब क्या है? इट्स मीन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में बताता है कि ये क्या है? एक टोटल नंबर मॉलिक्यूल है, कहीं भी जो पर लीटर में हो या फिर 2 लीटर में, ठीक है, ये टोटल बता रहा है। लेकिन क्या बता रहा है? ये पर लीटर सॉल्यूशन बता रहा है कि हमारा क्या है? पर लीटर सॉल्यूशन में 0.50 मोल Na2CO3 के प्रेजेंट है। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यस, क्वेश्चन है हमारे पास 25 के बाद 26। If 10 volumes of dihydrogen react with 5 volume of dioxygen gas, how many volume of water vapor would be produced? तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन आता है हमारे पास सिंपल का, ये क्वेश्चन है 26। तो सबसे पहले क्या है, रिएक्शन किसकी हो रही है, 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन, और डाइहाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है डाइऑक्सीजन के साथ। ओके, क्या बना रही है, वाटर। तो सबसे पहले जब भी कोई भी रिएक्शन आती है तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर ले, अब उससे गिवन के तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बैलेंस अगर इसको करते तो क्या आता है, 2H2O, और ये हमारे पास 2। तो इसमें वॉल्यूम दिया है, इसका कितना वॉल्यूम दिया है, डाइहाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है 10 वॉल्यूम। कितना है, 10 वॉल्यूम, मतलब लीटर हो सकता है, मिलीलीटर, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कितने रिएक्शन है, 5 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम। तो जैसे कितने बना रहा है हमारे पास, वाटर वेपर की पूछ रहा है कितने बनाएगा वॉल्यूम। तो सिंपल बात है, आपको पता है इसका पर 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम से कितना बना रहा है, 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। तो इसके दो चीजें, इसका मतलब क्या, एक वॉल्यूम एक संख्या लेकर रहा है 2 वॉल्यूम से, तो कितना बना रहा है, 2 वॉल्यूम बना रहा है। तो इसको भी कितना है, हमारे पास 5 वॉल्यूम है, 5 टू या 10, पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा इसका। कि 1 वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है कितनी, 2 वॉल्यूम की, तो 5 वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 10 वॉल्यूम की। तो 10 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन would be required H2 is equal to 2 volume, that 5 volume as O2 required H2 is equal to 2 into 5 is equal to 10 volume। नो लिमिटिंग एजेंट, कोई इसमें लिमिटिंग एजेंट है नहीं, क्योंकि हमें पता है जितनी रिक्वायरमेंट है कंप्लीट कंजम्पशन हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 2 वॉल्यूम है तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 2 वॉल्यूम बन रहा है। 2 वॉल्यूम इसके अकॉर्डिंग ले सकते हो आप, इसके अकॉर्डिंग देखो चाहे इसके अकॉर्डिंग देखो। 2 वॉल्यूम H2 फॉर्म H2O वेपर। अगर आप इसके 2 वॉल्यूम ले रहे तो कितने बन रहे हैं, 2 वॉल्यूम। आप इसकी 10 वॉल्यूम लोगे, सेम टू सेम बना रही है, 10 वॉल्यूम H2 फॉर्म, H2 कितना है, 10 वॉल्यूम, सिंपल है, तुम्हारा 10 वॉल्यूम बन जाएगा। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन बेसिक यूनिट। अब इनको बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है, 27 नंबर क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन है 27 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 28.7 पिकोमीटर, 28.7 पिकोमीटर। बेसिक यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर, और 1 मीटर में कितना पिकोमीटर होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 12 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो बस सिंपल करना, मल्टीप्लाई कर दो 28.7 into 10 की पावर माइनस 12 मीटर, आपका आंसर आ गया। सेकंड क्या है, 15.15 बेसिक यूनिट का मतलब सेम टू टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिलीग्राम है 25365 मिलीग्राम। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या आती है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, 10 की पावर माइनस 3 मिलीग्राम। तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई, अब क्या है, तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितने ग्राम आएंगे, 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या हो गया, 25365 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। ओके, डेसिमल यहाँ ले जाओ, क्या है 25.365, बस आपका आंसर आ गया ग्राम। ठीक, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। अब गेट नेक्स्ट क्वेश्चन 28। अब कर इसको, इसे पूछा है which one of the following have the
लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, मतलब क्या है, किसके पास ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, एक हमारे पास क्वेश्चन इसमें है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम और 1 ग्राम ऑफ कॉपर। तो उससे लार्जेस्ट नंबर किसका होगा। अब बताएं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जिसका जितना ज्यादा गिवन मास तो फिक्स है, उसका 1 1 1 1 गिवन मास फिक्स है। जिसकी जितनी कम वैल्यू है उतना ज्यादा नंबर मोल्स ज्यादा आएंगे, और जिसके नंबर मोल्स ज्यादा उसका क्या है, उसकी आइटम ज्यादा है। तो बताओ सबसे कम मोलर मास किसका होगा, सबसे छोटा एलिमेंट होगा, कौन सा है, लिथियम। तो क्या हमारा लिथियम आंसर आ गया, सिंपल है। ओके, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इथेनॉल इन वाटर इन व्हिच, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, फिर आगे करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इथेनॉल इन वाटर इन व्हिच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज अ, ओके, रेशियो ऑफ वाटर इज 1। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।